नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 8 का गणित विषय का वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है। मैथ्स का जो आप लोग का क्वेश्चन था दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और इस सेट से जो क्वेश्चन पूछा गया ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 75 मिनट का समय मिला था। टोटल नंबर जो है 40 नंबर है। इसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न दिया गया है। देख सकते हैं 40 जो है ऑब्जेक्टिव था और यहाँ पे 2 अंक का जो है प्रश्न भी दिया गया है और उसके लिए जो है 4 अंक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 10 तक जो है ABCD का जो है आपका दिया गया है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। और 11 से 15 तक जो है आपको पुस्तक में लिखना है। किस में लिखना है आपको? जब आपको कॉपी दिया गया स्कूल से उस कॉपी पे लिख के देना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़कर, आपके दोस्त और आप मिलके दोनों मिलके एकदम लाइव क्लास में जुड़ के जो है एक एक चीज को हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया व्यंजक 7xy का संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणांक तो 7x और y, इसमें आपको सिंपल वे में आप पकड़िए कि संख्या कौन सा दिख रहा है, 7, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणांक कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका 7, बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं द्विपद, ठीक है। द्विपद का चयन करें, यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस जो है हम y लिख दिए तो इसमें क्या पद है, एक पद द्विपद है, ठीक है। उस तरह से खाली अगर x लिख दिए तो एक ही पद है, ठीक है। तो आपको पकड़ना है। इसी तरह से 3 अगर रह गया तो त्रिपद हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको द्विपद का बात किया, कितना पद का बात किया, द्विपद। तो इस तरह से द्विपद में आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x है, उसके बाद प्लस 4y है। तो ये जो x प्लस 4y है दोस्तों, तो यहाँ एक पद हो गया और यहाँ हो गया दूसरा पद, तो 2 पद है। पहला ऑप्शन को अगर देखिएगा इसको छोड़ के तो इसमें केवल एक ही पद है, इसमें प्लस माइनस देने के बाद कोई भी चीज़ नहीं लिखा गया। इसके बाद वाला भी देखिए एक ही पद में है। इसके बाद वाला देखिए एगो है, 2 गो है, प्लस के बाद फिर तीसरा है, यानी ये त्रिपद वाला है। लेकिन हमको त्रिपद नहीं खोजना है, हमको क्या खोजना है, द्विपद। तो द्विपद कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी x प्लस 4y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला है असमान पद का चयन करें। तो देखिएगा सब में कुछ ना कुछ जो है आपका देखने को मिलेगा, चर लगा हुआ है, ठीक है। तो चर यहाँ पे 2 चर दिख रहा है, एगो x चर दिख रहा है, एगो y चर दिख रहा है। पहला वाला में भी, दूसरा वाला में भी देखिए 9xy लिखा है, इसमें भी जो है एगो x चर दिख रहा है, एगो y चर दिख रहा है ना। उसके बाद तीसरा वाला में देखिएगा तो इसमें भी 2 चर दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी y दिख रहा है। यानी ये सभी कहीं ना कहीं आपस में जो है तीनों ऑप्शन में 2 चर आपको दिख रहा है। किसको छोड़ के, ऑप्शन नंबर डी, इसमें केवल आपको एक ही चर दिख रहा है, वो भी क्या, x, है ना। तो यहाँ पे एकदम अलग पूछा है, असमान पूछा है, तो असमान पद आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है x माइनस 3, ठीक है, और इसको क्या बोला है x प्लस 3 का योगफल। तो योगफल मतलब यहाँ बीच में क्या देना है, योग का चिन्ह देना है ना। तो यहाँ चर, यहाँ x चर को x चर के साथ जोड़ते हैं, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा ना। तो के गो x हो गया टोटल 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे 2x। और देखिए ये भी संख्या में, ये भी संख्या है, 3 और 3 संख्या में, एगो प्लस में है और एगो किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है सेम रहने से। तो आपका बचा क्या आंसर दोस्तों, 2x। और 2x आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैथ से डरना नहीं है, मैथ आपको 0 से जो है हीरो बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या दिया गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर गुना 0 का गुणनफल। तो कोई भी संख्या अगर 0 से टकराएगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 1 को भी अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, 2 को भी 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, है ना। तो 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम ईजी दिया है। क्या दिया भाई, -x गुना -4x, है ना। अब देखिए ये भी चर x का है, ये भी चर x है, तो माइनस पहले हम लोग हमेशा, आप याद रखिएगा, किसका गुना करते हैं,
चिन्ह का, किसका, चिन्ह का। तो ये चिन्ह क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे संख्या में कुछ नहीं है, तो संख्या में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और के गो x भैया 2 बना, तो यहाँ पे x का घात कितना हो जाएगा, 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4x स्क्वायर जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए फंसाने के लिए एगो माइनस वाला दिया गया, एगो प्लस वाला दिया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में बदल गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, +4x स्क्वायर ही जो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग का प्लस में आया आंसर, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ये आपका गुणनखंड चैप्टर से है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया है। क्या लिखा है, 10x + 25x और y दोनों, है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है, पहले आप इसका सार्वगुणनखंड निकाल लीजिए। 10x का अगर सार्वगुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 5 गुना क्या होगा, x होगा। फिर आपका 25 है और x और y है, ठीक है, तो ये होता है 5 × 5 = 25, फिर गुना x गुना y, है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिला, देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा 5 और दोनों में ही कॉमन मिला x, तो आपका सार्वगुणनखंड क्या निकला, 5x, है ना। तो आपको कॉमन में क्या निकालना होगा, यहाँ पे 5x। अब 5 का पहाड़ा में 10 के बार में आता है दोस्तों, 2 बार में। x तो x जो था वो ऑलरेडी बाहर है, इसका x ऑलरेडी बाहर है ना, तो फिर x क्यों बैठाएंगे, तो यहाँ खाली 2 होगा। अब 5 का पहाड़ा में 25 के बार में आता है, 5 × 5 = 25। ऑलरेडी जो है आपने देखा कि यहाँ x निकला हुआ है, ये जो x है ये ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो खाली बचा क्या, y, खाली बचा क्या, y। तो आपका आंसर जो आया 5x = 2 + 5y, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 1 पे ही दिख गया। देखिए 5x + 2 + 5y, 5x = 2 + 5y, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि बोला गया 5x और 15 का सार्वगुणनखंड। तो पहले 5x लिख लेते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो निकलेगा 5 × x और 15, ठीक है, तो 15 का होगा 3 × 5 = 15, है ना। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला, 5, दोनों में कॉमन क्या मिला, 5 मिला ना। तो इसके पास x है लेकिन इसके पास तो भैया x नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 5 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में आपका आएगा, बार बार पूछता भी ये सवाल, ये क्लास 10 में भी ये इस तरीके के सवाल है। तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं भैया, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लिख सकते हैं ना ऐसा, a - b का होल स्क्वायर के में लिखने के लिए a का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो a² - b² होता है, तो बराबर क्या होता है, एक बार इसी चीज़ को आपको लिखना है प्लस में x + 3 और एक बार लिखाएगा x - 3, यानी a² - b² बराबर a + b और a - b। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख गया होगा ए पे, कहाँ दिख गया होगा, ए पे। देखिए x + 3 और क्या है x - 3, है ना। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में पूछा गया है 91y का क्यू भागा 13y, तो 91 का क्यू का मतलब हो गया 3 बार, y को क्या बार लिखेंगे, 3 बार, है ना। और नीचे दिया गया 13y दिया गया, तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, y से y कट गया, 13 का पहाड़ा में y के 91 के बार में कटेगा 7 बार में, तो 7 और गुना y गुना y, तो क्या बचा 7y और स्क्वायर, है ना। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, अब आप लोग कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके बना के दिखाना है, उसमें डायरेक्ट टिक करना था लेकिन इसमें आपको बना के दिखाना है। तो आप लोग वही जो क्वेश्चंस बताया जिनका रिवीजन होगा आसानी से वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहला वाला 3a - 9 दिया गया है ना, बट्टा 3, क्योंकि भागा है तो बट्टा में देंगे। अब दोनों में देखिए 3 और 3 का पहाड़ा में कट जाता है ना, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। 3 का पहाड़ा में 9 के बार में 3 बार में, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा a - 3। तो a - 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका दिखना चाहिए यहाँ पे a - 3। तो ये ऑप्शन वाला नहीं है दोस्तों, इस तरह से आपको एग्जाम में बना के दिखाना होगा,
यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसको आपको बना के कॉपी में दिखाना है इसी तरह से मैथ को, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मैथ को बना के अगर जिन्होंने दिखाया उनका करेक्ट है, और जो नहीं दिखाया अगला एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाए। तो आंसर क्या आया दोस्तों, a-3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और एक क्वेश्चन दिया गया 28p² भागा 7p, ठीक है। तो 28 को अगर तोड़िएगा तो 28 को तोड़ने से कैसे आएगा, इसको एक बार करते हैं, 28p² बाय 7pq, है ना। इसको तोड़ने से आएगा आपका 4 गुना 7 गुना p 2 बार और q 1 बार, ठीक है। और यहाँ हो गया 7 गुना p गुना q, तो p से p क्या होगा, कट जाएगा, q से q क्या होगा, कट जाएगा, और 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या खाली भैया, 4 और p, तो आंसर क्या होगा 4p जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4p कहाँ दिख रहा है, 4p हमें दिख चुका है, ठीक है। तो 4p जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। तो 11 में 4p तो नहीं था, लेकिन इसको हमको बना के दिखाना था, जैसे मैंने बनाया वही दिखाना था, ठीक है। आदत हो गया बोल बोल के, तो जैसे इस तरीका से मैंने बनाया उसको आप बना दीजिएगा, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया 4x का पावर 4 माइनस 1, बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, देखने में ईजी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। अब पहले इसको आपको गुणनखंड करने के लिए इसको स्क्वायर में तोड़ना होगा। अब 1 को तो हम आसानी से स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो अगर इस तरह से रहता है a² माइनस b², तो एक बार आप उसको प्लस पे लिखिएगा, एक बार आपके ऐसे लिखिएगा माइनस पे, तो x² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1। ये तो अपना जगह सेम ही रहेगा ना, लेकिन जब आप फिर इसको तोड़िएगा, ये तो सेम अपना जगह वही रहेगा, लेकिन जब आप इसको फिर तोड़िएगा तो आएगा क्या, ये x प्लस 1 के रूप में और x माइनस 1 के रूप में, क्योंकि x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करके जरूर दिखा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया गया, 4x² माइनस 25y, है ना। तो 4x² माइनस 25y², तो अब इसको भी आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा, 2x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और इसको 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए फिर से आ गया ना, तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, एक बार प्लस में लिख के एक बार माइनस में। a² माइनस b² का रूल क्या होता है, एक बार प्लस पे और एक बार माइनस पे, है ना। तो माइनस 5y हो गया। तो इसी चीज़ को आपको बना के एग्जाम में दिखाना है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर पे दोस्तों देख सकते हैं क्या दिया गया, 13 नंबर में बीजीय व्यंजक को जोड़ने बोला है। तो कुछ नहीं, जहाँ पे और लिखा वहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, है ना। देखिए ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो अभी 3 गो था और एगो हो गया, तो क्या हो गया, x हो गया 4 गो, और यहाँ पे बचा है एक संख्या में खाली 3, तो 4x प्लस 3 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से सॉल्व हो गया, बना के दिखाना था, ऑप्शन नहीं दिया। नेक्स्ट वाला भी इजी है, a प्लस बी और की जगह क्या देंगे, प्लस a माइनस बी। अब देखिए ये प्लस पे है और ये माइनस पे है, कट गया, प्लस माइनस खत्म, ये दोनों प्लस प्लस है, तो के को a हो गया, 2a हो गया, तो 2a यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर दोस्तों यहाँ पे दिया है बीजीय व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल दिया है भैया ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2x² माइनस गुना 4x², तो संख्या को संख्या से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और x को x से, तो x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर हो जाएगा 4, है ना। तो हो गया आपका, यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना है, इसके पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, -8x का पावर 4। अब दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया, x प्लस वाई ब्रैकेट गुना x², ये x² गुना होगा इससे, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस x² y जो होगा यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, तो इसका भी हम लोगों ने बना लिया। इस तरह से आपको एग्जाम में बना कर दिखाना है। अब मिलान चिन्ह दिया है दोस्तों, तो एक आसानी से द्विपद आपको कहाँ दिख रहा है, द्विपद आपको दिख रहा है ख नंबर में, देखिए एक पद और द्विपद, है ना।
अब दोस्तों इसका संख्यात्मक गुणांक, तो 2 का संख्या 2x² का संख्या कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो 2 आपको ऑप्शन में दिख गया यहाँ पे घ नंबर। सी का जो है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया इधर क नंबर। और लास्ट वाला बचा a² माइनस b², बार बार मैंने अभी बताया, एक बार a प्लस बी, एक बार लिखेंगे a माइनस बी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप लोग बताइएगा कि 40 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया। इसी तरह से दोस्तों हम लोग डिटेल वाइज जो है पढ़ेंगे आगे की पढ़ाई, और आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। दोस्तों आगे किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।